मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूँ और जब भी आता हूँ तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी आज हम लोग बीमाओं की रीति की सीमाएं पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इसमें समान बीमाओं वाली राशियों को ही आप जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। तो आज आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी होने वाला है और बीमाओं की रीति की सीमाएं भी आप जानने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। ठीक है, बहुत ही शानदार चैप्टर ये चल रहा और ये आपके जीवन पर्यंत काम आने वाला है। जो भी कक्षाओं में इसके ऊपर की जो भी कक्षाएं आप जब में जाएंगे उन कक्षाओं में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, आप एकदम आनंद से भाव विभोर हो जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हम चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं अपने टॉपिक पर, बीमी विश्लेषण, जिसमें पहला इसमें आता है जो इसमें आज हम लोग पढ़ना बीमाओं की रीति की सीमाएं हम लोग को पढ़ना है। तो ये जान लीजिए, इस रीति से किसी सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। हमने आपको कल ही बताया था कि का मान प्रयोग द्वारा या तो 1 होता है या k बराबर 2 पाई भी लिख दिया जाता है। कुछ और भी सवाल जो इसके कल वाले वीडियो में मैं अपलोड किया हूँ उसमें से रिलेटेड कुछ और सवालों को आप किताब से देखिएगा। ठीक है, पहली इसकी सीमा यह है कि इस रीति से किसी सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांक का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी इस रीति से हम किसी सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांक का मान हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, इस रीति से केवल भौतिक राशियों की शर्त के गुणनफल पर आधारित तो सूत्र प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, कल आपको बताया था कि जैसे गुणनफल m प्रोपोर्शनल m पावर a हो, r पावर b हो, v पावर c हो, यानी गुणनफल पर आधारित सूत्र ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इस रीति से केवल भौतिक राशियों की शर्त के गुणनफल के पर आधारित सूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करता है, अगर कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करता है तो इस बीच से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। 3 तक तो निर्भर करता है, जैसे हमने तक इसमें लिखवाया था, कोई वृद्धि करता होगा कण पर लगने वाला आपके कण है, कण के द्रव्यमान की घात, त्रिज्या की v घात और कण का वेग भी किसी घात पर निर्भर करता है। अगर इसके बाद कोई और एक मान आ गया तब उससे रिलेटेड जो है राशियों का जो बीमी विश्लेषण जिससे हम सूत्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी आपका जो सूत्र मिलेगा या तो वो 2 राशियों पर निर्भर करेगा या तो 3 राशियों पर। देखिए यहाँ 3 राशि है, 1 2 3, ये तो बल है, बल का नहीं तो इसका मेन अभियुक्त तो यही है, लेकिन इसके अतिरिक्त 3 राशि होनी चाहिए। 3 राशि 1 2 3 है या 2 राशि होना चाहिए। ठीक है, तब तो ये संबंध आप प्राप्त कर सकते हैं। बीमी विश्लेषण तक उसको हम सरल कर सकते हैं, जहां ये 3 से अधिक मान होगा हम उसको सरल नहीं कर पाएंगे। तो हमने लिखवाया है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करता है तो इस विधि से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर m पावर a, r पावर b, v पावर c और मान लीजिए कोई और मान ले लिया जाए d के घात मान लीजिए, या घनत्व लेते हैं या आयतन के घात, या ऐसे ले सकते हैं प्रत्यास्थता e के पावर क्या हो d, तब इसकी सहायता से जब ये देखिए 1 2 3 4 मान होगा, तो जब 4 मान हो जाएंगे तब इस बीमी विधि से इसको हम सरल नहीं कर सकते। ठीक है ना, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक 3 तक तो है तो चलेगा, 3 से कम है तब भी चलेगा, लेकिन 3 से जो भी अधिक होगा, 3 से अधिक राशि पर निर्भर करता है तो इस विधि से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, यानी ये वाला सवाल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 3 तक है या 3 से कम है तो आप स्थापित कर सकते हैं। इस रीति से त्रिकोणमितीय फलन sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा इत्यादि के मान हो, sin cos tan ये जो 6 अनुपात चलते हैं उनके मान, चरघातांकी आपका एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है, e पावर x, e पावर माइनस x, a पावर x, a पावर माइनस x, चरघातांकी फलन, लघुगणक यानी लाग वाले मान, आदि पद वाले समीकरण का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, उनका हम विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं सूत्र में दे दिया है sin थीटा cos थीटा और कह दिया जाए कि चलिए विश्लेषण करिए
बी में बी से बताइए कि सही है कि नहीं, तो नहीं हो पाएगा, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। इस रीत से त्रिकोणमितीय फलन अगर साइन का स्टैंड कहीं भी दिखाई दे दिया तो ये जान लीजिएगा आप इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जैसे F बराबर F में हमने बताया था कि इधर की बीमा और उधर की बीमा समान होनी चाहिए, लेकिन जब साइन का स्टैंड आएगा किसकी बीमा क्या लिखोगे, ये बीमा ही राशि हो जाएगा, ठीक है। तो इस रीति से त्रिकोणमितीय फलन साइन का स्टैंड के मान चरघातांकी आपका e पावर x, e पावर माइनस x, a पावर x, a पावर माइनस x, ये चरघातांकी फलन होते हैं। और लघुगणक जैसे लाग के मान, लाग वाले जो सवाल होते हैं और जो समीकरण होते हैं, आदि पद वाले समीकरण का विश्लेषण हम इस विधि से नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 सीमाएं होती हैं, इसको आप याद रखेंगे। पहली सीमा क्या होती है, इस रीति से किसी सूत्र में उपस्थित बीमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते, कोई भी बीमाहीन नियतांक उसको हम नहीं ज्ञात कर सकते। इस रीति से केवल भौतिक राशियों की शर्त के गुणनफल पर आधारित सूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करता है तो इस विधि से हम उसमें संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। इस रीति से त्रिकोणमितीय जो फलन होता है साइन का स्टैंड के मान, चरघातांकी फलन, लघुगणक आदि से रिलेटेड जो समीकरण होते हैं उनका हम विश्लेषण नहीं कर सकते। एक चीज और आपको इसमें याद रखना है, नोट में लिखवा दे रहा हूँ कि समान बीमाओं वाली राशियों को, समान बीमाओं वाले राशियों को जोड़ा या समान बीमाओं राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी समान बीमाओं वाली राशियों को ही आप जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं, ठीक है। जिनकी बीमा समान होगी, समान बीमा वाली राशियों को ही आप जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। अगर दोनों की बीमा, अगर इसका मतलब क्या है, बीमा समान है तभी उनको आप जोड़ सकते हैं, अथवा उनकी बीमा समान है तभी उनको आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब उससे रिलेटेड सवालों को अभी हम जस्ट बताने का प्रयास करते हैं। अब उससे रिलेटेड सवालों को हम हल करते हैं। अभी जस्ट हमने बताया था कि समान बीमाओं वाली राशियों को ही आप या तो जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। आइए बात करते हैं। एक सवाल दिया गया है x बराबर 80 प्लस BD स्क्वायर, जहाँ x मीटर में दिया गया है यानी लंबाई है और t क्या है, सेकंड है। तो करा a और b की बीमा बताइए और मात्रक बताइए। तो ध्यान दीजिए, आइए बात करते हैं जो सवाल दिया गया है इसका मतलब क्या है, x बराबर दिया है 80 प्लस BD स्क्वायर। तो हमारे कहने मतलब यह है, अभी आप देखिए समान बीमाओं वाली राशियों को ही आप जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। मतलब इनकी बीमा और इनकी बीमा समान रही होगी तभी इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। यानी इसकी बीमा और इसकी बीमा, इन दोनों की बीमा आपस में बराबर रही होगी तभी यहाँ प्लस का चिन्ह है। अब इसको उठा कर अगर इधर भेजे तो x माइनस KT हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी बीमा और इसकी बीमा भी समान रही होगी तभी घटाया गया है। क्योंकि आप इसी समीकरण को या लिख सकते हैं क्या आप लिख सकते हैं क्या, x माइनस KT बराबर क्या लिख सकते हैं, BT स्क्वायर। या क्या लिख सकते हैं, x माइनस BT स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, KT। यानी इस समीकरण को हम 3 रूपों में लिख सकते हैं कि नहीं। x बराबर 80 प्लस BT स्क्वायर, KT इधर आ गया तो माइनस 80 तो बराबर क्या बचेगा, BT स्क्वायर। BT स्क्वायर को इधर कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, KT बचेगा, ठीक है। अब समान बीमाओं वाली राशियों को ही आप, उसका सूत्र होता है कि समान बीमाओं वाली राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है। तो ये सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ, समान बीमाओं वाले राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है, घटाया जा सकता है। यानी समान बीमाओं वाली राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इनके अगर ये घटा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी बीमा और इसकी बीमा समान रही होगी तभी ये घटाया गया है। ऐसे इसकी बीमा और इसकी बीमा भी समान रही होगी तभी ये घटा है, या इसकी बीमा और इसकी बीमा समान रही होगी तो जुड़ा है। तो
कि अगर इनके बीच में प्लस का चिन्ह है तो ये समझ लीजिएगा कि इसकी बीमा और इसकी बीमा समान रहेगी। अगर ये इधर 75 हो गया तो इसका मतलब इसकी बीमा और इसकी बीमा समान रहेगी तभी ये घटा है, या इसको उठा के इधर कर देंगे तो इसकी बीमा और इसकी बीमा समान रहेगी तभी ये घटा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो 80 की बीमा होगी वह x की बीमा होगी। तो लिखेंगे 80 की बीमा बराबर किसकी बीमा, आप कहेंगे x की बीमा, x की बीमा 80 की बीमा। क्यों 80 की बीमा x की बीमा के बराबर होगा, तो इसके बीच में माइनस लगा है। और कब घटाया जाता है, जब बीमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसका मतलब इनकी जो बीमा होगी वो इसकी बीमा की क्या होगी, बराबर। 80 की बीमा बराबर किसकी बीमा, x की बीमा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में माइनस का चिन्ह है। अब बताइए, अब हमको a का मान निकालना, तो t को उठा इधर कर दीजिए, तो लिखेंगे a की बीमा, a की बीमा, ये t गुणनफल रूप में इधर आकर क्या होगा, बटे होगा। तो लिखेंगे x की बीमा बटे किसकी बीमा, t की बीमा, t की बीमा। अब x क्या है बताइए, x क्या है, लंबाई, मीटर है, तो लंबाई वाली दूरी से मतलब है, तो दूरी की बीमा क्या होती है, तो आप कहेंगे l होता है। समय, t क्या है, समय है, समय की बीमा क्या होती है, कैपिटल T होती है। इसको ऊपर भेज दीजिए तो क्या होगा, nt के घात -1 होगा। क्या होगा, n है और t के घात धन 1 था, ऊपर जाएगा क्या होगा, -1। तो इस तरह से a की बीमा कितनी आ गई, कोई पूछेगा a की बीमा क्या है, आप बताएंगे a की बीमा nt पर -1। अगर a का मात्रक पूछा जाए क्या बताएंगे, कहेंगे a का मात्रक। तो मात्रक के लिए याद रखेंगे l किसको व्यक्त कर रहा था, l किसको व्यक्त करेगा, मीटर को, यानी l किसके जगह आया था, दूरी की जगह, मीटर को, तो ये इसका मात्रक होगा मीटर। आज t किसको व्यक्त करता है, समय को, अर्थात सेकंड, मीटर प्रति सेकंड यानी को, या मीटर सेकंड की घात -1। क्या होगा, तो a का जो मात्रक होगा मीटर इनटू सेकंड की घात -1 होगा। l जो है मीटर को व्यक्त करता है, t जो है सेकंड को व्यक्त करता है, घात -1 होगा। ठीक है, तो a की बीमा भी निकल गई और a का मात्रक निकल गया। फिर देखिए कहानी, फिर क्या कहोगे, bt स्क्वायर की बीमा किसकी बीमा होगी, किसके बराबर क्यों होगी, क्योंकि इन दोनों की बीमाओं के बीच में माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब इसकी जो बीमा होगी उसकी बीमा के बराबर होगी। तो लिखेंगे bt स्क्वायर की बीमा, bt स्क्वायर की बीमा बराबर किसकी बीमा, बराबर x की बीमा, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से b की बीमा हम निकालेंगे तो t स्क्वायर की बीमा को उधर ले जाएंगे, भाग हो जाएगा, तो x बटे क्या होगा, t स्क्वायर की बीमा, t स्क्वायर की बीमा। अब क्या होगा, x की बीमा, x का मतलब क्या होगा, l होगा, दूरी से मतलब है, तो दूरी का हो जाएगा l बटे t का मतलब समय का बीमा क्या होती है, कैपिटल T, और स्क्वायर क्या करेंगे, t का वर्ग कर देंगे। ये ऊपर जाएगा क्या होगा, आप कहेंगे l तो है यहाँ, और t के घात बंद हुआ, ऊपर जाएगा क्या होगा, t के घात -2। अगर मात्रक पूछा जाए क्या होगा, तो l किसको व्यक्त कर रहा था, मीटर को, t किसको व्यक्त करता है, सेकंड को, तो यहाँ हो जाएगा मीटर इनटू सेकंड के घात -2। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बस ये जो सूत्र है उस सूत्र को आप याद रखेंगे। समान बीमाओं वाले राशियों को ही आप जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। इसका मतलब क्या, इनके बीच, यानी इसको हमने 75 किया, बीमानी 80 की बीमा बराबर x की बीमा, 80 की और तभी घटा है। ये घटाने का चिन्ह का मतलब क्या है, इनकी जो बीमा होगी इसकी बीमा के बराबर 80 की और s की बीमा, और एक की बीमा निकालेंगे तो t से इधर बाहर कर देंगे, और x का मतलब लंबाई से मतलब है दूरी, दूरी की बीमा क्या होती है, कोई भी दूरी होगा लंबाई चौड़ा चाहे l से लिखते हैं। समय की बीमा t होती है, l की बीमा -1 हो गया, l माने मीटर हो गया, t माने सेकंड हो गया। इसी तरह से bt स्क्वायर की बीमा, अब ये वाला उठा 75 करोगे, 80 इधर रह जाएगा, तो bt स्क्वायर की बीमा बराबर किसकी बीमा, x की बीमा, और b की बीमा किसके बराबर होगी, तो b की बीमा निकालोगे तो ये t स्क्वायर गुणनफल रूप में था, उधर चला जाएगा, बटे हो जाएगा, x माने लंबाई की बीमा, t मतलब समय का t स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा l मतलब मीटर पर, t मतलब सेकंड को। और एक चीज और आपके दिमाग में हो रहा होगा, उथल पुथल मच रहा होगा कि काहे 75 कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी, इनके बीच में धन का चिन्ह है, इसका मतलब क्या, इनकी जो बीमा होगी वो इनकी बीमा होगी, धन का मतलब यही होगा ना। अरे जैसे 75 किया तो इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, ऐसे अगर इनके बीच में प्लस का चिन्ह है तो याद रखिएगा इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा। मतलब क्या है, इसको आप लिखना चाहें, अगर एक आपने निकाल लिया तो लिख सकते हैं क्या, 80 की बीमा प्लस
80 की बीमा बराबर किसकी बीमा लिखोगे? 80 की बीमा बराबर हम लिख सकते हैं या ऐसे BT स्क्वायर को पहले लिखते हैं। BT स्क्वायर की बीमा बराबर किसकी बीमा? 80 की बीमा। क्यों ये दोनों बराबर होंगे? क्यों इन दोनों की बीमा बराबर होंगी? आप कहेंगे कि बीच में प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह है तो ये याद रखेंगे इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा। माइनस चिन्ह है तभी आप याद रखेंगे इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा। यहाँ भी माइनस चिन्ह है तो इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, तो इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? बी की बीमा अगर आप निकालना चाहें तो बी की बीमा बराबर किसकी बीमा? 80 बटे क्या? 80 स्क्वायर गुणनफल में इधर आकर क्या होगा? बटे 80 से 80 काट दीजिए तो क्या होगा? 80 बीमा बटे किसकी बीमा? ए की बीमा। और ए की बीमा आप निकाले थे हम, ए की बीमा क्या थी? LT पर -1। तो अगर ए की बीमा आपने निकाला है LT पर -1 और समय की बीमा क्या होती है? T, ये ऊपर जाएगा क्या होगा? LT पर -2। और देखिए बी की बीमा भी आप निकाले थे, बी की बीमा कितनी है? LT पर -2 और L का मतलब मीटर और T का मतलब सेकंड। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कहीं एक बट नहीं। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल और दिख रहा है और हम उसी आधार पर बताएंगे समान बीमाओं वाली राशियों को ही जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। देखिए वेग ये दिया v बराबर वेग, v का मतलब वेग है, t का मतलब समय है। तो v बराबर 80 क्यूब धन BT स्क्वायर धन CT। इसका मतलब याद रखेंगे इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्लस चिन्ह लगा है, यानी इनके बीच में प्लस है, इसका मतलब इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा। इनके बीच में भी प्लस है तो इनकी बीमा बराबर इनकी बीमा। और साथ ही साथ इसको अगर पक्षांतर करते हैं तो v माइनस 80 क्यूब होगा, इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा। इस पर इसको भी पक्षांतर कर सकते हो तो इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा। इसी तरह इसको भी इधर पक्षांतर कर सकते हो, इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा। मतलब हमारे एक कार्य मतलब है अगर बीच में प्लस चिन्ह है तब भी उनकी बीमा बराबर होगी, तभी जोड़ा गया है। और जब अगर ये इधर माइनस में आएगा तब भी उनकी बीमा क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि उनको घटाया गया है। यानी इस समीकरण को हम लिखने के लिए 3 तरीके से लिख सकते हैं। 3 तरीके से लिखेंगे क्या होगा? पहले इसको पक्षांतर करेंगे क्या होगा? v माइनस 80 क्यूब बराबर क्या लिखोगे? आप कहेंगे BT स्क्वायर प्लस क्या होगा? CT। या इसी को हम लिखना चाहें, इसको वही रहने दीजिए, इसको पक्षांतर करिए तो v माइनस क्या होगा? BT स्क्वायर। अब ये बचा आपका 80 क्यूब और धन क्या बचा? CT। यहाँ हम लिख सकते हैं v, अब इसको CT को पक्षांतर करिए तो CT बराबर क्या होगा? यहाँ बचेगा 80 क्यूब और धन क्या बचा? BT स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका निष्कर्ष ये निकला कि इनकी बीमा माइनस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब घटा है। क्यों? तो इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, यही वाला लेके चलिए आप फटाफट। लिखेंगे 80 क्यूब की बीमा, 80 क्यूब की बीमा बराबर किसकी बीमा? तो v की बीमा। आप कहेंगे ये क्यों? तो हमने आपको बताया है, सूत्र क्या बताया है? समान बीमाओं वाली राशियों को ही जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। ये घटा है, इसका मतलब इसकी बीमा और इसकी बीमा आपस में क्या रही होगी? बराबर। अब हमको a की बीमा निकालना है तो a की बीमा जब निकालेंगे तो ये देखिए v क्यूब क्या है? ये क्यूब गुणनफल में इधर आकर के बटे हो जाएगा। तो v की बीमा बटे किसकी बीमा? t क्यूब की बीमा, यानी समय की बीमा, t क्यूब की बीमा। अब बताइए वेग की बीमा क्या होती है? वेग की बीमा आप पढ़ेंगे LT पर -1 होती है। और ये क्या? t मीन समय, और समय की बीमा क्या होती है? t। और घात कितना है? 3। और इसको आप ऊपर भेज दीजिए तो क्या होगा? LT पर -1 है और ये धन 3 ऊपर जाएगा तो -3 होगा, तो -3 -1 मिलकर -4। अगर मात्रक पूछा जाए तो बीमा हो गया। अब ये का अगर मात्रक पूछा जाएगा, ये का मात्रक आप क्या बताएंगे? तो मात्रक L मतलब मीटर, T बने सेकेंड और घात कितना? -4। ठीक है, इस तरह से हमने किसका निकाल लिया? a की बीमा निकाल लिया, a का मात्रक। इसी प्रकार अब b का भी निकालना, फिर लिखेंगे BT स्क्वायर की बीमा बराबर किसकी बीमा? वेग की बीमा। तो लिखेंगे BT स्क्वायर की बीमा, BT स्क्वायर की बीमा बराबर क्या? v मतलब वेग की बीमा, v की बीमा। ऐसे बताइए अगर v की बीमा निकालना हो तो क्या करोगे? v की बीमा बराबर v की बीमा बटे t स्क्वायर की बीमा।
ये देखिए टी स्क्वायर गुणनफल के रूप में है, जैसे यहाँ टी गुणनफल के रूप में इधर बटे आया हुआ, ऐसे टी स्क्वायर को इधर भेजेंगे क्या होगा, बटे होगा टी स्क्वायर की बीमा, टी स्क्वायर की बीमा। और अभी आप जानते हैं वेग की बीमा क्या होती है, एंटी पर -1 होती है। और देखिएगा समय की बीमा, यहाँ टी क्यूब था, यहाँ टी क्यूब देखो, यहाँ टी स्क्वायर रखता होगा, यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -1 है, और धन था ऊपर जाएगा क्या होगा, -2 और -1 मिलकर -3, यानी एंटी की घात क्या होगा, -3। और ये तो अगर बी का मात्रक पूछा जाए तो बी का मात्रक कैसे लिखोगे, तो एल का मतलब समझ लेना मीटर, और टी का मतलब क्या होगा, सेकेंड, और घात कितना होगा, -3। इस तरह से बी का बीमा भी निकालिए और मात्रक भी निकालिए। फिर कहाँ गया, किसकी बात करते हैं, सी का, इसका मतलब इनके बीच में माइनस चिन्ह है, तो इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, सी टी की बीमा, सी टी की बीमा बराबर किसकी बीमा, वेग की बीमा। और हमको चाहिए किसका मान, सी का मान निकालना है, तो सी का उधर भेज दीजिए, तो सी की बीमा बराबर किसकी बीमा, वी की बीमा बटे वेग की बीमा बटे क्या होगी, वी की बीमा। अब वेग की बीमा का सूत्र क्या होगा, वेग की बीमा आप जान ही रहे हैं, एल टी पर -1 होता है, एल टी पर -1, और समय का क्या होता है, टी होता है। ये टी ऊपर जाएगा तो -1 है, एक और -1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी एल टी पर -2। ये तो बीमा हो गया। अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो सी का मात्रक क्या बताओगे, सी का मात्रक बराबर एल को मतलब मीटर, टी को मतलब सेकेंड की घात क्या, -2। बस इतना आप याद रखोगे कि अगर इनके बीच में प्लस का चिन्ह रहता है, याद रखेगा इनकी बीमा बराबर इनकी बीमा, और इनके बीच में भी प्लस चिन्ह रहती है, इनकी बीमा बराबर इनकी बीमा। अगर ये 75 हो रहा है तो इनकी बीमा बराबर इनकी बीमा, ये 75 हो रहा है इनकी बीमा बराबर इसकी बीमा, ये 75 हो रहा है इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा। इस तरह से आपको ए बी सी के मान आप निकालने हैं। तो यहाँ देखिए 80 की बीमा बराबर किसकी बीमा, वेग की बीमा। यहाँ टी क्यू गुणनफल रूप में था, इधर आकर इकट्ठे हो जाएगा, वेग की बीमा एल टी पर -1, अब टी था ना, समय की बीमा क्या होती थी, और टी का घात 3 था, ये ऊपर जाएगा तो धन 3 है ना, ऊपर जाएगा -3 -3 मिलकर -4 हो जाएगा। तो यह मतलब मीटर, टी का मतलब सेकंड, और सेकंड में -4। ऐसे बी टी स्क्वायर की बीमा बराबर बी का वेग की बीमा, टी स्क्वायर गुणनफल रूप में था, इधर बटे कर देंगे, वेग की बीमा एल टी पर -1, टी का मतलब टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 घात धन तो था, ऊपर जाएगा -2, अब -1 -3 हो जाएगा। और ऐसे ही सी टी की बीमा, सी टी की बीमा बराबर वेग की बीमा, और टी गुणनफल रूप में था, इधर आगे बटे हो जाएगा। तो इस तरह से वेग की बीमा हो गया एल टी पर -1, और समय की बीमा टी ऊपर जाएगा तो टी की घात -2, एल मतलब मीटर, टी मतलब सेकंड के घात -2। इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट होता है। अब जो हम लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है वान डर वाल गैस समीकरण। और वान डर वाल गैस समीकरण का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा आप लोग, P + A बटे V स्क्वायर इंटू V माइनस V बराबर RT। ये वान डर वाल गैस समीकरण का जैसे कभी विकल्प में दे देता है कि निम्न में वान डर वाल गैस समीकरण है, एक विकल्प आपका ये रहेगा, बाकी 3 विकल्प जो है इधर का उधर मान दे दिया जाएगा और आप उसी में उलझ जाएंगे। तो याद रखेंगे वान डर वाल गैस समीकरण का सूत्र होता है P + A बटे V स्क्वायर इंटू V माइनस V बराबर RT में नियतांक ए व बी के मात्रक भी लिखना और क्या निकालना, बीमा। इसके और इसके मात्रक निकालना है और बीमा भी निकालना है, जिसमें पी क्या है, पी जो है दाब होता है, वी क्या है आयतन है, और आर क्या है गैस स्थिरांक है, और पी का मान क्या है ताप है। तो ये बताइए, इसका मतलब इनके बीच में प्लस चिन्ह लगा है, और आप सूत्र पढ़े हैं कि समान बीमाओं वाली राशियों को ही आप या तो जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों की बीमा समान रही होगी तभी इनके बीच में प्लस चिन्ह लगा है। अच्छा, इन दोनों की बीमा भी समान रही होगी तभी इनके बीच में माइनस चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह लगा है तभी इनकी बीमा एक दूसरे की बीमा एक दूसरे के बराबर होगी, और अगर प्लस चिन्ह लगा है तो समझ लेना इसकी बीमा और इसकी बीमा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो लिखेंगे A बटे V स्क्वायर की बीमा, A बटे V स्क्वायर की बीमा, इसका मतलब यानी इसकी बीमा और इसकी बीमा समान होगी, क्यों, क्योंकि इनके बीच में प्लस ही लगा है। A बटे V स्क्वायर की बीमा बराबर किसकी बीमा, P की बीमा, P की बीमा हमने लिखा। अब बताइए, अब हमको किसका मान निकालना है, A का मान निकालना है। तो V स्क्वायर गुणनफल के रूप में उधर जाएगा क्या होगा, ये बटे में था तो उधर जाएगा तो गुणनफल के रूप में हो जाएगा, यानी
लिखेंगे ए की बीमा बराबर, अब भी स्क्वायर का इसमें क्या होगा, तो पी की बीमा गुणे किसकी बीमा, पी की बीमा गुणे किसकी, भी स्क्वायर की बीमा, भी स्क्वायर की बीमा। ये पी क्या है बाबू, दाब है, और दाब की बीमा होती है एम एल पर -1 टी पर -2। क्यों, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल की बीमा एम एल टी पर -2 और क्षेत्रफल की बीमा एल स्क्वायर ऊपर जाता है तो -2 में से घटा देते तो -1 आ जाता है एम एल टी पर -2। और ये आयतन है, आयतन एक वेग नहीं है, आयतन की बीमा क्या होती है एल क्यूब, और घात यहाँ 2 दिया तो 2 लिख दीजिएगा। इस तरह से देखें तो क्या मिला, एम एल के घात -1 टी के घात -2, और यहाँ हो जाएगा क्या, 3 दूनी 6 यानी L पर 6। आप देखेंगे दोनों का आधार सेम है, तो जब गुणा करते हैं घात जुड़ जाते हैं, इसका मान हो जाएगा एम एल, और 6 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 5, और टी के घात क्या बचेगा -2। तो ए की बीमा तो निकल गया, और ए का मात्रक पूछेगा तो ए का मात्रक आप बता सकते हैं, ए का मात्रक बराबर यम का मतलब, यम क्या हो गया आपका, ये यम आपका किलोग्राम हो गया, द्रव्यमान से मतलब है ना किलोग्राम, और ये क्या हो गया मीटर, और ये क्या हो गया सेकंड, सेकंड के घात क्या -2। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो मात्रक होगा, यम का मतलब द्रव्यमान मास, ये द्रव्यमान किसमें है किलोग्राम में, यल का मतलब क्या होता है दूरी से मतलब अर्थात मीटर, और टी का मतलब सेकंड, और घात 2 है -2, किलोग्राम मीटर सेकंड के घात -2, ये आपका हो गया। इसी प्रकार आप बताइए, आपने एक आपको बीमा और मात्रक निकाल लिया, क्यों निकाला, क्योंकि इनकी बीमा और इनकी बीमा बराबर नहीं होगी, तभी इनके बीच में प्लस चिन्ह लगा है, तो a बटे v स्क्वायर की बीमा बराबर किसकी बीमा, p की बीमा। हम a की बीमा निकाला तो v स्क्वायर क्या होगा, इधर भेजेंगे पूरा हो जाएगा, p की बीमा बटे v स्क्वायर की बीमा, और दाब की बीमा होती है ml पर -1 t पर -2, और आयतन की बीमा होती है l क्यूब, और घात 2 है तो 3 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 घटा देंगे कितना होगा 5, ठीक है -2, m का मतलब किलोग्राम, m का मतलब मीटर, t का मतलब सेकंड। अब आइए इसकी बीमा, ये तो और सिंपल में है, अरे दोनों बीच में माइनस चिन्ह लगल बा, एकर मतलब क्या, इसकी बीमा और इसकी बीमा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तो लिखेंगे b की बीमा बराबर किसकी बीमा, b की बीमा बराबर किसकी बीमा, v की बीमा, और v का मतलब क्या है भाई, v आपका आयतन है, और आयतन की बीमा क्या होगी L क्यूब, और जब L क्यूब आ गया और इसका मात्रक अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि v का मात्रक बराबर मीटर, L मतलब मीटर, और घात 3 लगा दीजिए, L का मतलब जहां भी L रहेगा मीटर, जहां M रहेगा वो किलोग्राम, जहां T होगा वो सेकंड होता है, जहां थीटा है वो ताप होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सवालों को जो है हल कर सकते हैं, और आई होप जितने भी मैं सवाल बताया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट बताया हूँ, और इसके आधार पर आप जो प्रश्नावली के सवालों को आप हल करिएगा, आप एकदम आनंद विभोर हो जाएंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। कहीं भी आपको अगर दिक्कत होगी तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।